बात करते हैं आस्था के महापर्व छठ की। मुंबई में भी आस्था के महापर्व छठ की तैयारियां जोर शोर से लगातार जारी हैं। जुहू बीच पर छठ की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। शहर के वर्सोवा बीच, अक्सा बीच, दादर चौपाटी, गिरगांव चौपाटी के अलावा कई जगहों पर बीएमसी ने खास तैयारियां की हैं। इस बार मुंबई शहर और उपनगरों में कुल मिलाकर 66 जगहों पर छठ पूजा का आयोजन किया गया है। जुहू बीच पर सेंटर स्टेज सज चुका है। 67 जगहें ऐसी चिन्हित की गई हैं जहां पर खासा इंतजाम किए गए हैं। वॉच टावर के जरिए बीएमसी के लाइफ गार्ड समुद्र में लोगों पर नजर रखेंगे ताकि सिक्योरिटी मेंटेन रहे। इसके अलावा आसमान से भी नेवी और कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर से समुद्र के किनारे पर नजर रखी जाएगी कि क्या कुछ हो रहा है और सब कुछ सकुशल हो रहा है या नहीं। आस्था के सबसे बड़े महापर्व छठ पूजा की तैयारी इस समय मुंबई में आखिरी दौर में है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि 27 और 28 तारीख को जब यहां पर व्रती महिलाएं अपने परिवार के साथ आएंगी तो ये पूरा का पूरा मुंबई, खास तौर पर जो समंदर किनारे हैं वहां पर भक्तों की, लोगों की भारी हुजूम पहुंचेगी। और इस समय हम आपको तस्वीरें मुंबई के जुहू बीच से दिखा रहे हैं जहां पर तैयारियां आखिरी चरण में है। और इस बार का आयोजन चूंकि बीएमसी इलेक्शन पास में है, इस बात को ध्यान में रखते हुए काफी अहम भी माना जा रहा है और हर राजनीतिक पार्टी इसका फायदा उठाना चाहती है। और इस समय जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये वो सेंटर स्टेज है जहां पर शिवसेना के पूर्व सांसद संजय निरुपम खुद आने वाले हैं। और ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि कई सारे भोजपुरी सिनेमा से जुड़े हुए कलाकार यहां पर आएंगे। एक्टर एक्ट्रेसेस के साथ यहां पर गाने का परफॉर्मेंस भी किया जाएगा और इसके अलावा कई सारे बड़े नेता यहां पर आने वाले हैं। और इसी की वजह से बीएमसी ने भी यहां पर तैयारियां काफी बेहतर कर दी है इस बार। पिछली बार जहां पर सिर्फ 38 जगहों पर पूजा करने की व्यवस्था की गई थी, इस बार संख्या बढ़ाकर 67 कर दी गई है और बाकायदा कंट्रोल रूम यहां पर इस्टेब्लिश किया गया है बीएमसी के द्वारा। और इसके अलावा जो दीवार के पास आप टेंट देख रहे हैं, इन्हें वो चेंजिंग रूम बनाया गया है। खास तौर पर व्रती महिलाएं जो पूजा करने के लिए आती हैं उनके कपड़े चेंज करने के लिए पिछली बार व्यवस्था ढंग की नहीं होने की वजह से काफी ज्यादा आलोचना के बाद बीएमसी इस बार गलतियों से सबक लेते हुए 403 चेंजिंग रूम्स बनाई है। तो मुंबई में छठ महापर्व की तैयारियों को तो आपने देख लिया। अब आपको सीधा लिए चलते हैं वाराणसी, जहां पर आस्था के रंगों से धर्मनगरी काशी भी सराबोर दिखाई पड़ रही है। छठ के दूसरे दिन खरना की परंपरा निभाई जा रही है। व्रती महिलाओं ने घाटों पर बने बेदी की पूरी विधि विधान के साथ में पूजा अर्चना की। हमारे सहयोगी आशुतोष सिंह की एक एक्सक्लूसिव खास रिपोर्ट आप देखिए। देश के दूसरे हिस्सों की तरह धर्मनगरी काशी में भी छठ की छटा बिखरने लगी है। इस वक्त हमारी मौजूदगी प्रसिद्ध 80 घाट पर है और यहाँ पर देखिए कि बेदी बनकर तैयार है और अब पूरे विधि विधान के साथ बेदी की पूजा की जा रही है, क्योंकि बेदी पर ही बैठकर छठ माँ की पूजा होती है। अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देने से पहले जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर विधि विधान के साथ पूजा करती हैं और इसके बाद अर्घ देती हैं। तो निश्चित तौर पर हर महिला के लिए ये बेहद खास होता है। और इस बेदी का क्या महत्व है, कुछ लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये बताइए कि इस बेदी का क्या महत्व होता है और किस तरीके से आप लोग इसको बेदी को तैयार करते हैं और यहाँ पर पूजा करते हैं। यहाँ पे बेदी एक दिन पहले बनाया जाता है। अब कल का पूजा होगा, जो शाम को पूजा होगा, और उसके बाद सोमवार को सुबह की पूजा होगी। ये सारी महिलाएं अपने बाल बच्चों के लिए, संपत्ति के लिए बनाते हैं और इसको अच्छे से धूमधाम से मनाते हैं। तो आपने ये बेदी तैयार कर ली, पूजा भी कर लिया है, आज दूसरा दिन है। आज किस तरीके से खरना का प्रसाद बनाया जाता है, क्या क्या कुछ उसमें रहता है, बताइए जरा। प्रसाद वगैरह उसमें जैसे फल फ्रूट हो गए, जितने सारे सब होते हैं वो सब हो गए, नारियल वगैरह हो गए। और उसके बाद से छठ पूजा के सबसे पावन मौके पे वो बनाया जाता है, क्या बोलते हैं, खीर और बखीर और वो जी बखीर। तो बिल्कुल आप देखिए कि जो महिलाएं हैं, छठी महिलाएं हैं, वो अब पूजा पाठ में जुट गई हैं। दूसरा दिन है आज, खरना का दिन है। शाम को बखीर और दाल की पूड़ी बनती है और इसके साथ ही प्रसाद ग्रहण करने के बाद 36 घंटे का जो निराजल अखंड व्रत होता है वो शुरू हो जाता है। और इसके बाद 27 अक्टूबर को पहला जो अस्ताचलगामी सूर्य होगा उसको अर्घ दिया जाएगा और इसके साथ ही अगले दिन भी जब सूर्य का उदय होगा तब अर्घ दिया जाएगा।
और सिर्फ वाराणसी ही नहीं बल्कि पटना भी छठ के रंग में पूरी तरीके से रंग चुका है। घाटों पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। भक्त गंगा घाट से खरना का प्रसाद बनाने के लिए गंगा जल अपने घरों को लेकर जा रहे हैं। कैसा है पटना का नजारा बता रहे हैं हमारे सहयोगी गौतम, आप भी देखिए। इस छठ की जो कही जा सकती है एक छठा बिहार में होती है और 4 दिनों के लिए ये महापर्व के अनुष्ठान कल से शुरुआत हो गई है। नहाय खाए के साथ आज खरना है और तमाम घाटों पर जो तैयार पटना के घाट किए गए, गंगा घाट तैयार किए गए, वहां पर लोगों की भीड़ है, हजारों लाखों की भीड़ पहुंचती है। और देखिए एक परिवार यहाँ भी है जो छठ पूजा को संपन्न करने के लिए आज जो है नहाय खाए का जो आज शुरुआत होगा और आज के दिन ये प्रसाद जो ग्रहण करेंगे 36 घंटों तक निराजल व्रत जो है इनका करना होता है। जानते हैं कि छठ की जो एक विशेष महिमा होती है और बिहार का एक लोक आस्था का महापर्व जो छठ कहलाता है, क्या कुछ खास है एक विशेष छठ के? लोग बिहारी लोग का ये बहुत महापर्व है और इसके पीछे हम लोग का बहुत आस्था है और हम लोग सूर्य देव को बहुत मानते हैं, गंगा जी को मानते हैं। इसीलिए हम लोग कहीं भी बाहर में भी रहते हैं तो अपना इस संस्कृति को नहीं भूलते हैं। यहाँ आकर के अपना व्रत त्योहार बहुत अच्छे से करते हैं। हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, सब परिवार इकट्ठा होकर के एक जगह खूब अच्छा से मनाते हैं। कितना ये पूजा जो होता है महत्व होता है क्योंकि इच्छा पूर्ति होती है, ये कहा जाता है जो छठ व्रती करती है। हाँ, सच में एक यहाँ के लोगों की इतनी बड़ी आस्था है कि जो भी छठ पूजा करता है और जो भी वो मानते हैं वो भगवान पूजा सूर्य भगवान और छठी में उसको पूरा करते हैं। तो इसलिए इतना आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी भीड़ है।